नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों 9 बज चुके हैं और हमारा समय हो चुका है कंप्यूटर क्लास के लिए। और आज हमारी क्लास जो है कंप्यूटर की, आज क्लास नंबर 3 है, क्योंकि हमने 2 क्लासों में शब्दावली देखी, फुल फॉर्म देखी। आज हम पहला चैप्टर लेकर आपके सामने आए हैं। देखिए, कंप्यूटर का सबको पता है संगणक कहते हैं। वो क्लास में ना ज़्यादा उचित नहीं समझी लेना, मतलब जो काम का डाटा उसको ज़्यादा लिया हमने। तो हमारे सबसे पहली बात, कंप्यूटर क्या होता है, संगणक होता है। एक स्वचालित मशीन होती है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हिंदी में, संगणक कहते हैं, ठीक है। वो बात दूसरी है। अब बात आती है कंप्यूटर का उद्भव और विकास। हमारा जो चैप्टर है वो ये है, कंप्यूटर का उद्भव और विकास। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। अब हमने इसमें 2 तरीके से देखा है। एक तो देखा कंप्यूटर का विकास, फिर दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है हमारा कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो हमने कंप्यूटर को किस तरीके से विकास करते हुए देखा, पहले कंप्यूटर क्या था और उसके बाद में आज क्या है। कंप्यूटर किसको कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं गणना करने को कंप्यूटर कहते हैं, जिसको हम संगणक कहते हैं। अब ये है कि पहले टाइम पर गणना करने के लिए किस चीज़ का सहारा लिया गया, प्राचीन काल में, मध्यकाल में किस चीज़ का सहारा लिया गया और आधुनिक काल में किस तरीके सहारा लिया गया, और मनुष्य को सहयोग करने के लिए किन किन डिवाइस का प्रयोग किया गया, सब वो कंप्यूटर ही है। समझ गए नहीं? तो हम जो पहले टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर, ठीक है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर का विकास। और ये क्यों पढ़ना जरूरी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, दिल्ली पुलिस में इसका जो स्कोर है 10 नंबर का है, और अगर बात करें जूनियर असिस्टेंट में 15 नंबर का स्कोर है, और विलेज पंचायत ऑफिसर जिसे हम कहते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी, इसमें 15 क्वेश्चन का है। फिर जितने भी आपके SCM पैरामिलिट्री फोर्सेज में SCM होते हैं, हेड कांस्टेबल मजिस्ट्रेट, उन सभी में 5 से 10 क्वेश्चन यहाँ आते हैं। रही बात BSF, एक खासकर BSF है जहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से ही स्पेशल पूछे जाते हैं, ठीक है। ITBP में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर में। जबकि रही बात ये कि PCL में, UPPCL, इसमें कंप्यूटर का बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है। इसलिए अहम है कंप्यूटर भी आज के टाइम में पढ़ना। तो हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर विकास में। सबसे पहले बात करने वाले हैं अबेकस। ये प्राचीन गणना यंत्र है। प्राचीन गणना यंत्र स्कूलों में तुमने देखा होगा। क्या था कि एक लकड़ी का बना हुआ, बीच में तार होते थे और उसमें मन के डले हुए होते थे। बच्चों को सिखाया जाता था कि 1 2 3 4 गिनती करने को। उसी को हम क्या कहते हैं, अबेकस कहते हैं। तो प्राचीन गणना मशीन, ये भी उस समय का कंप्यूटर था। तो यहाँ से शुरू हुई थी इसकी विकास क्रम, यहाँ से हुआ था इसका बचपना शुरू, यहाँ से था इसका बचपन काल, यहाँ से इसका था वीरगाथा काल, यहाँ से इसका था बीजपन काल, यहाँ से इसका था आरंभ काल, ठीक है दोस्तों। तो प्राचीन गणना यंत्र होता है। आविष्कार कहाँ हुआ था? बेबीलोन में आविष्कार हुआ था। और तारों में मन के डालकर इसको जोड़ना सिखाया जाता था, काउंट करना सिखाया जाता था। ये पहली बार मनुष्य ने सोचा कि कुछ ऐसा करो जिससे कि व्यक्तियों को जोड़ने में आसानी हो जाए। जैसे कि ये हमारे पास 4 मार्कर ऐसे मन के होते होंगे, तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, ठीक है भाई, आ रही बात समझ में, 7 8 9 10, ऐसे जोड़ना सिखाया गया, ठीक है। बच्चों को आज भी सिखाया जाता है वहाँ पर बच्चों को। ये आप टेंशन ना लो, मैं आपको सब चीज़ बताऊँगा क्या होता है। अब आप प्राइमरी स्कूल में पहुँच गए होगे, अपनी याद प्राइमरी में हो गई होगी। इसके बाद में जो आया वो कौन आया? वो आया पास्कल आइन। ये फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने गणितज्ञ थे और ब्लेज पास्कल इनका नाम था। इन्होंने अपने ही नाम पर इसका आविष्कार किया, अच्छा। और ये कौन थे, क्या था, क्या काम था? ये 1642, इसका मतलब उससे पहले कुछ ऐसा नहीं था। 1642 में प्रथम यांत्रिक गणना मशीन आई। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन जिसका नाम आता है पास्कल लाइन। एग्जाम में ये भी आता है कि एंडिंग मशीन किसे कहा जाता है, तो पास्कल लाइन को कहा जाता है। एडिंग मशीन इसको कहा गया। एडिटिंग मशीन जो है, जोड़ने वाली मशीन, इसमें जोड़ और केवल घटा था। इसमें क्या था बच्चा? जोड़ और केवल घटा इसमें था। तो इसको थोड़ा सा याद रख लेंगे आप, और कोई दिक्कत आए तो हमें बताएंगे कमेंट्स करके। फिर है डिफरेंस इंजन। ये 1822 में आया। चार्ल्स बेबेज को आप सब जानते हो, आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने भाप इंजन बनाया 1822 में। ये भी एक गणना मशीन थी, ठीक है। तो पहले इन्हीं को रिकॉल करेंगे। अबेकस क्या है? प्राचीन गणना यंत्र है। आविष्कार बेबीलोन में किया गया। तारों में मन के डालकर इससे प्रयोग किया जाता था। पास्कल लाइन क्या था? गणितज्ञ बेलेज पास्कल फ्रांस के थे।
1642 में प्रथम यांत्रिक गणना मशीन थी। जोड़ घटा का प्रयोग किया गया और एडिंग मशीन भी कहा जाता है इसको। डिफरेंस इंजन क्या था, भाप से चलने वाला था। 1822 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। इन्हीं को चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर में योगदान देने के लिए आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा गया है। ठीक है। एनालिटिक इंजन, ये भी मोस्ट है। एनालिटिक इंजन ये भी 1842 में, यानी कि 20 साल बाद चार्ल्स बेबेज ने ही इसे बनाया। स्वचालित मशीन थी ये, पंच कार्ड के निर्देशों पर काम करता था। अभी काम क्या हो रहा था, जोड़ और घटा हो रहा था, अब पंच कार्ड आ गया। अब उसमें क्या है, अब उसमें एक तरीके से कहते हैं ना प्लेट, जब हम वो खोलते हैं कंप्यूटर या टीवी खोलते हैं तो उसमें पंच कार्ड होता है नीचे लगा हुआ। तो पंच कार्ड जिसमें 5 प्रकार के चीज़ें होती हैं। तो क्या हुआ इसमें, जोड़ घटा और गुणा भाग, ठीक है, एक और था आपका। तो पंच कार्ड जो था ये शुरू किया गया, जिसमें क्या निर्देश दिए गए, जोड़ घटा गुणा भाग। तो आपको पंच कार्ड का पहली बार प्रयोग जो किया गया वो किस पे किया गया, एनालिटिक इंजन में किया गया। बच्चा इसको याद रखना आप वहाँ पर, क्योंकि ऐसा ना हो कि कभी आपको बाद में पछताना पड़े। ठीक है बेटा। इसके बाद में एक महिला के नाम आता है लेडी एडा अगस्टा, इनका नाम आता है। ये पहले प्रोग्राम को डालने में कामयाबी हासिल करी इन्होंने, और किसमें, एनालिटिक इंजन में प्रोग्राम को डालने पहली बार सॉफ्टवेयर डाला। तो पहली बार सॉफ्टवेयर का प्रयोग जो किया गया था किसमें किया गया था, एनालिटिक इंजन में किया गया था। किसने किया था, लेडी एंड अगस्टा ने किया गया था। आगे बात आती है तो इन्हें बाइनरी अंकों का आविष्कारक भी कहा जाता है। किसको, लेडी अगस्टा को क्या कहा जाता है, बाइनरी अंकों का, यानी कि 0 और 1। बाइनरी जो मशीनी कोड भाषा होती है, मशीनी भाषा होती है कंप्यूटर की, जिस भाषा से वो समझता है हमें, वही भाषा जो है बाइनरी अंकों की होती है। और ये जो है आविष्कारक ही नहीं माना जाता है। इसके बाद में मैंने नोट करके लिखा है, चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा था बेटा। तो यहाँ तक रिकॉल करेंगे। एनालिटिक इंजन 1842 चार्ल्स बेबेज ने, स्वचालित मशीन थी, पंच कार्ड के निर्देशों पर काम करा था। लेडी एंडा अगस्टा ने पहला प्रोग्राम प्रयोग किया था इसमें, और बाइनरी अंकों का आविष्कार भी कहा जाता है। और आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का जनक भी चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। ये हुई अब की बात। आगे बात करते हैं सेंसस टेबुलेटर। सेंसस टेबुलेटर क्या है ये 1890 में बना था। अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, हरमन होलेरिथ थे अमेरिका के। ये विद्युत चलित यंत्र था, यानी कि विद्युत चलित यंत्र था। और पंच कार्ड का आविष्कार इन्होंने करा है हरमन हेलोरिथ ने पंच कार्ड का आविष्कार माना गया है इसको। और याद रखना, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया, हरमन होलेरिथ। और अमेरिका की जनगणना में इस वाले कंप्यूटर का प्रयोग किया गया। तो ये क्वेश्चन आएगा, अमेरिका के जनगणना में किस कंप्यूटर का प्रयोग किया गया, तो सेंसस टेबुलेटर। ठीक है बेटा, याद रखोगे, हाँ या ना, बताइए जल्दी। ठीक है, याद रख लेना। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क 1। ये विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित कंप्यूटर था, प्रथम पूर्ण स्वचालित यांत्रिक गणना यंत्र था। यांत्रिक गणना यंत्र था, विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित यांत्रिक गणना यंत्र था, जो IBM कंपनी ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM कंपनी ने हार्वर्ड आइकेन की मदद से 1937 से 1944 में इसे प्रयोग किया। और रियल में लोगों को कंप्यूटर की जानकारी यहाँ से हुई थी। रियल में लोगों को कंप्यूटर की जानकारी जो हुई थी वो यहाँ से हुई थी 1937 से 1944 में। फिर आपका आता है ABC, एटनासोफ बेरी कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म होती है ये, एटनासोफ बेरी कंप्यूटर। तो एक अमेरिका के थे जॉन एटनासोफ और क्लिफोर्ड बेरी। जॉन एटनासोफ और क्लिफोर्ड बेरी, ये 2 व्यक्ति थे। इन्होंने 1939 में जो है, इसी समय पर 1939 में इसकी खोज की, मतलब आविष्कार किया। और ये पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। क्या था ये, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। मोस्ट कर लेना ABC। और पहला पूर्ण स्वचालित यांत्रिक गणना मशीन कौन था, मार्क फर्स्ट। ठीक है भाई, याद रखोगे बच्चा, इतना ही याद रख लेना, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है ENIAC, ये मोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कैलकुलेटर, ये भी बहुत मोस्ट है। प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर था पहला इलेक्ट्रॉनिक, और यहाँ था प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। पूर्ण था बिल्कुल। 1946 में अमेरिका के वैज्ञानिक JB एकर्ड और जॉन मुचली
जेपी एकर्ड और जॉन मुचलिना अमेरिका के थे, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूँ आपसे कि आप इनको पढ़ने में बहुत मज़ा ले रहे होगे, बहुत आनंद ले रहे होगे इन चीज़ों को पढ़ने में, क्योंकि मैंने जो आपको है कंप्यूटर बहुत छोटा कर दिया, ये बहुत ही छोटा, मैंने इसका सिलेबस बहुत छोटा कर दिया। बिल्कुल ऐसा मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे बेटा। ठीक है, चलिए इससे आगे भी देखते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही बात हमारी जो है ख़त्म होती है, इससे आगे भी कहानी है, अभी तो पिक्चर बाकी है बेटा, अभी तो पिक्चर बाकी है। अब वो पिक्चर बाकी कौन सी है, आप देख लो ज़रा। ठीक है, अब अभी बात आती है आगे क्या है, अभी आगे बात जो आती है, अब आती है इडबैक। एक कंप्यूटर होता है आगे, वो कौन सा होता है, इडबैक, इडबैक। ठीक है भाई, इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल, आपका हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, हाँ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रेटेड, और वी से हो जाएगा आपका विजुअल, क्या हो जाएगा, विजुअल, विजुअल, और ए से हो जाएगा ऑटोमेटिक कंप्यूटर, हाँ ऑटोमेटिक कंप्यूटर, क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई है। इसका आविष्कार जो किया था वो किसने किया था, बान न्यूमैन ने। किसने किया था, बान न्यूमैन ने। आविष्कार जो किया था किसने किया था, बान न्यूमैन ने किया था। अब बात आता आधुनिक कंप्यूटर में अधिक योगदान क्या है इसने, आधुनिक कंप्यूटर में योगदान किया अधिक, बहुत ही योगदान दिया इन्होंने। ठीक है भैया, इन्होंने क्या दिया है, बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, और इसी वजह से इन्होंने अनुदेश व डाटा को दोनों को, अनुदेश व डाटा दोनों को बाइनरी प्रणाली में संग्रहित किया था बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डाटा व अनुदेश का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस, तो अनुदेश और डाटा दोनों को बाइनरी प्रणाली में किसने संग्रहित किया था, तो वो थे बान न्यूमैन। क्या था उनका नाम, बान न्यूमैन था बेटा, इतना याद रखना है। फिर इसके बाद में आपका एक जो कंप्यूटर होता है वो होता है यूनिवैक। क्या होता है, यूनिवैक। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक है शायद, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसे ये बोलते हैं, ऑटोमेटिक कंप्यूटर बोलते हैं। ये प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर था, यानी क्या था ये, प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर। तो प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर है बच्चा ये, और कब बनाए, 1954 में बनाए, और ये किसकी सहायता से बना, GEC की सहायता से बना, यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक कारपोरेशन, इसकी मदद से बना। ठीक है भाई, तो इतना याद रख लो। यूनिवैक क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर 1954 में, और जनरल इलेक्ट्रिक कारपोरेशन ने इसे बनाया था। ठीक है भाई, चलिए आपने अगर ये देख लिए हो तो आगे और बचे हैं 2-4, उसको और देखेंगे। केवल हम अभी विकास पर काम कर रहे हैं, इसके केवल हम इस पर विकास पर काम कर रहे हैं, और किसी पर काम इसके हम नहीं कर। अब बात आती है माइक्रो प्रोसेसर की, वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रो
माइक्रो प्रोसेसर जिसके आने से कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति आ गई। ठीक है, इंटेल कंपनी के द्वारा, किसके? इंटेल कंपनी के द्वारा 1970 में पहला जो है माइक्रो प्रोसेसर बना, यानी कि प्रथम माइक्रो प्रोसेसर बना। 4004 इसका नाम आया। 4004 इसका नाम आया बच्चा, 4004 आया इसका नाम। और मैं आपको बताता हूँ कि इसने कंप्यूटर की दुनिया में, यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या कर दी? इसने क्रांति ला दी जब से ये आया, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर बनने लगे। क्या बनने लगे? माइक्रो कंप्यूटर बनने लगे। कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया इसके आने से। कंप्यूटर का जो आज आप पर्सनल कंप्यूटर लेकर घूमते रहते हो, मोबाइल लेकर घूमते हो, ये सब जो है किसकी वजह से है? माइक्रो प्रोसेसर की वजह से है। छोटे प्रोसेसर आने लगे इस वजह से। मगर एग्जाम में इतना नहीं आएगा। एग्जाम में आएगा कब शुरू किया गया? 1970। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? जिसका नाम है 4004, और कंप्यूटर क्षेत्र में क्रांति ला दी है। और किस कंपनी ने? इंटेल कंपनी ने बनाया था बेटा, इंटेल कंपनी ने ये बनाया था। क्या वर्तमान में भी कोई कंपनी है? जी हजूर, बिल्कुल कंपनी है। एक तो पोंटियम, अभी भी एक कंपनी है पोंटियम, ये भी बनाती है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है भाई। एक सेलेरोज, एक कौन सी बनाती है? सेलेरोज, एक ये भी कंपनी जो है सेलेरोज बनाती है। ठीक है। एक AMD, एक कौन सी है? AMD, ये भी जो है उच्च गुणवत्ता वाले जो है माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं। ठीक है भैया। इसके बाद में एक आता है आपका एप्पल क्या है यहाँ? ये 1977 में पहली बार आया था। 1977 में माइक्रो प्रोसेसर की खामियों को दूर करने के लिए आया था। ठीक है। और प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर था ये। कैसा था? प्रथम व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर था। कैसा था? माइक्रो कंप्यूटर था बेटा। तो इस चीज़ को कवर करो। इतने थे हमारा कंप्यूटर का विकास। ये हमारा कंप्यूटर का विकास हुआ है, समझ गए नहीं? ये हुआ है हमारे कंप्यूटर का विकास। हाँ या ना? समझ गए भैया? बताइए जल्दी, हाँ या ना? तो अब हम देखने वाले हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण। अब जो हम देखेंगे वो क्या देखने वाले हैं? कंप्यूटर का वर्गीकरण देखने वाले हैं। किस तरीके से कंप्यूटर का वर्गीकरण किया जाता है, उसी पर अब हम आगे जो है बात करने वाले हैं। आपको कुछ घबराना नहीं है इसमें, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। समझ गए नहीं? समझे भाई? तो देखिए क्या होता है कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? 3 आधार पर। तो पहला आधार जो था वो था हार्डवेयर के आधार पर। दूसरा जो था वो किसके आधार पर था? कार्य पद्धति के आधार पर। किस पर था? कार्य पद्धति के आधार पर। तीसरा जो था बच्चा वो किस चीज़ पर था? वो था आपका, अगर हम बात करें तो आकार के आधार पर। किस पर? आकार के आधार पर बच्चा, ये आपको याद रखना। अगर हार्डवेयर के आधार पर बात करें तो इसमें पीढ़ी होती हैं, यानी कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर और पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर भैया, ये हो जाते हैं। कार्य पद्धति के बाद में अगर हम बात करें तो एक तो होता है एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है बेटा डिजिटल कंप्यूटर बेटा। तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। कैसा होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर बेटा हम बात करते हैं आकार के आधार से 4 होते हैं। एक कौन सा होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? मिनी कंप्यूटर होता है बच्चा। कैसा होता है? मिनी कंप्यूटर होता है।
तीसरा जो होता है बच्चा वो कौन सा होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है। कौन सा होता है, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर होता है। चौथा जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो ये होते हैं इसके आधार। हाइब्रिड का हार्डवेयर के आधार पर कितने होते हैं, 5। कार्य पद्धति के आधार पर कितने होते हैं, 3। ठीक है, आकार के आधार पर कितने होते हैं, 4। ये हमने बता दिया है। हार्डवेयर के आधार पर प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी। फिर कार्य पद्धति के आधार पर आपको एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हार्डवेयर कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद में मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। बेटा इसमें हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हार्डवेयर के आधार पर, यानी कि पीढ़ी के आधार पर। किस पर पढ़ेंगे हम, पीढ़ी के आधार पर पढ़ेंगे। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, हम उसके बाद में पढ़ेंगे कार्य पद्धति के आधार पर। क्या पढ़ेंगे, कार्य पद्धति के आधार पर। फिर उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, आकार के आधार पर पढ़ेंगे। किसके आधार पर, आकार के आधार पर। तो इसलिए आप पहले इसको नोट करो अच्छे से, आप इसको अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, बताइए हम जो पढ़ने वाले हैं अब पढ़ने वाले हैं पीढ़ी, मतलब आपके हार्डवेयर के आधार पर कंप्यूटर। तो हार्डवेयर के आधार पर भी हमने बताया था कि हार्डवेयर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। और मैंने स्लाइड बना दी है आपकी, अब आप इसको देख सकते हो स्लाइड में। हम पहले पढ़ने वाले पीढ़ी, पहले हार्डवेयर, फिर सॉफ्टवेयर, विशेषता और उदाहरण। ठीक है, कौन कौन से कंप्यूटर थे। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है वो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है भैया, समझ गए नहीं। तो हम बात करेंगे प्रथम पीढ़ी। तो प्रथम पीढ़ी कब से कब तक चली, 42 से 55 तक। थोड़ा सा ऐसा अगर देखने में कोई दिक्कत आ रही हो तो साउंड पे रिएक्ट करो और क्वालिटी बढ़ा लेना वीडियो की, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लेना। ठीक है, तो अच्छा दिखेगा। इसमें क्या था, प्रथम का पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे वो 42 से 55, 1942 से लेकर 1955 में हम निर्वात ट्यूब का प्रयोग करते थे और पंच कार्ड का प्रयोग करते थे। विद्युत और यांत्रिक मशीन होती थी। ठीक है, सॉफ्टवेयर में मशीनी भाषा का प्रयोग करते थे, असेंबली भाषा का प्रयोग करते थे, स्टोर प्रोग्राम का प्रयोग करते थे। जबकि विशेषता अगर बताएं तो बहुत बड़ा आकार होता था, 1 कमरे के बराबर होते थे, खर्चीला होता था, विद्युत ज़्यादा खर्च करता था और केवल वैज्ञानिक प्रयोग करते थे। केवल वैज्ञानिक, समझ गए नहीं, कैसा करते थे, केवल वैज्ञानिक प्रयोग करते थे। उनमें से कौन कौन आते थे, एनियक आता था, डीवैक आता था, यूनिवैक आता था। ये कंप्यूटर जो हैं वो कितनी पीढ़ी के हैं, प्रथम पीढ़ी के। एग्जाम में आपसे पूछेगा एनियक किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो प्रथम का। यूनिवैक किसका है, तो प्रथम का। समझ गए नहीं, तो आपको ये भी आ जाएगा इडवैक किसका है, तो इडवैक किसका है, यही प्रथम का। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इन 2 पार्ट से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो हार्डवेयर से और एक उदाहरण से। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी 42 से 55, निर्वात ट्यूब सबका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, पंच कार्ड का प्रयोग किया गया, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, स्टोर प्रोग्राम, बड़े आकार के होते थे, खर्चीले होते थे, केवल वैज्ञानिक अनुप्रयोग में होते थे। एनियक, इडवैक और यूनिवैक। एक हो गई पीढ़ी आपके यहाँ से कंप्लीट। अब बात आती है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, 55 से 64 तक। कब तक चले, 55 64। फिर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने लगे। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी में क्वेश्चन आता है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में होता है, द्वितीय में। चुंबकीय मेमोरी का प्रयोग करें, चुंबकीय मेमोरी, उच्च स्तरीय भाषा आ गई और वैज्ञानिक और व्यावसायिक दोनों रूप में प्रयोग होने लगे, वैज्ञानिक रूप भी और बिजनेस में भी प्रयोग होने लगे। और उदाहरण में कौन कौन था, IBM और यूनिवैक। तो ये आ गए, IBM भी आ गया, यूनिवैक भी आ गया। दोबारा समझेंगे द्वितीय पीढ़ी में 1955 से 64 तक ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने लगे, चुंबकीय मेमोरी का प्रयोग होने लगा, सॉफ्टवेयर में उच्च स्तरीय भाषा का सॉफ्टवेयर आ गया और विशेषता में वैज्ञानिक और व्यावसायिक दोनों लोग इसे प्रयोग में करने लगे। IBM और यूनिवैक इसके उदाहरण हैं। ठीक है भैया। तीसरी अगर बात करें तो 64 से 75 थी तीसरी पीढ़ी। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। ये भी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग तृतीय श्रेणी के कंप्यूटर में किया गया, चुंबकीय भंडारण क्षमता आ गई। ठीक है, और उच्च स्तरीय भाषा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया था, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ चुका था। छोटे तीव्र हो गए थे कुछ चलने में, जब इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आ गई तो तीव्र हो गए, गति बढ़ गई। ठीक है, छोटे हो गए थोड़े से कंप्यूटर, थोड़े सस्ते हो गए और विश्वसनीय हो गए और उपयोग में आसान हो गए। ठीक है, ये विशेषता थी। IBM 360 था इसका उदाहरण और PDP 8 इसका उदाहरण था। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप तीसरे में आया। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा, तीव्र, छोटे, सस्ते, विश्वसनीय हो गए। चतुर्थ पीढ़ी में अगर हम बात करें तो 75 से 89 तक माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होने लगा, सेमी कंडेंसर का प्रयोग होने लगा, PC की क्षमता आ गई, पर्सनल कंप्यूटर वाली क्षमता आ गई। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर, सेमी कंडक्टर, ठीक है, और PC का ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। ठीक है, अब UGI यानी कि
यूनिवेक ग्राफिक इंटरफेस, यूनिवेक ग्राफिक इंटरफेस, यूनिक्स आ गया और सी प्रोग्राम की भाषा आ गई। इतने सारे सॉफ्टवेयर इसमें प्रयोग होने लगे थे। तो यूजीआई का प्रयोग कब होता है? चतुर्थ श्रेणी में होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कब होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का चतुर्थ श्रेणी में होता है। सस्ते उच्च क्षमता वाले, व्यावसायिक और व्यक्तिगत, यानी कि बिजनेस में प्रयोग होने लगे और व्यक्ति अपने रूप में प्रयोग करने लगा इसको। अब IBM PC इसका उदाहरण है, एप्पल सेकंड इसका उदाहरण है। ठीक है बेटा, बात करते हैं पंचम पीढ़ी। तो पंचम पीढ़ी में क्या था? 8-9 से लेकर अब तक ऑपरेटिंग डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क आ गई है, कम जगह में अधिक भंडारण होने लगा है। नोटबुक कंप्यूटर जिसे हम क्या कहते हैं? नोटपैड कह देते हैं। ठीक है, इंटरनेट आ गया, मल्टीमीडिया आ गया। ठीक है, इंटरनेट सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, मल्टीमीडिया और सॉफ्टवेयर आ गए www। ठीक है, अति छोटे अति तीव्र हो गए, प्रयोग उपयोग में आसान हो गए, प्लग और प्ले हो गया, यानी कि प्लग लगाती प्ले होने लगे। PC, नोटबुक और सुपर कंप्यूटर्स के उदाहरण हैं। तो ये तो हो गया हमारे यहाँ से। अब एक बार ऐसे करेंगे, प्रथम पीढ़ी 42 से 55, द्वितीय पीढ़ी 55 से 64, तृतीय पीढ़ी 64 से 75, चतुर्थ पीढ़ी 75 से 89 और फिर 89 से अब तक। पहली में कौन सा आया? निर्वात ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर, पाँचवें में ऑप्टिकल डिस्क। याद करेंगे, निर्वात ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है भाई। फिर सॉफ्टवेयर में देखेंगे मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा, OS UGI का प्रयोग, इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया www। पहले बहुत बड़े आकार के होते थे, पहले वैज्ञानिक प्रयोग करते थे, द्वितीय पीढ़ी को वैज्ञानिक और व्यावसायिक दोनों करने लगे, तीसरे में विश्वसनीय और उपयोग में आसान हो गए व्यावसायिक, चौथे में व्यावसायिक भी और व्यक्तिगत दोनों प्रयोग करने लगे और बाद में तो सभी प्रयोग करते हैं। अब पहले था ENIAC, IDVAC और यूनिवेक। इसके उदाहरण IBM यूनिवेक द्वितीय पीढ़ी, IBM 360, PDP 8। ठीक है, ये तृतीय श्रेणी के। IBM PC चतुर्थ श्रेणी में, एप्पल सेकंड चतुर्थ श्रेणी में, PC पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक और सुपर कंप्यूटर ये पंचम श्रेणी में। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और अभी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, अगर छठी पीढ़ी के भी उदाहरण की अगर हम बात करें भविष्य में आने वाले की, तो छठी पीढ़ी जो आएगी वो कब से आएगी? अब मान लीजिए छठी पीढ़ी जो है 21वीं क्रांति में आएगी। इसके कौन से आएंगे कंप्यूटर? नैनो कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर आने लगे हैं। ये अगली पीढ़ी के हैं, अगली पीढ़ी के, तो नैनो कंप्यूटर। ठीक है, दूसरे में अगर हम बात करें क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। DNA कंप्यूटर। चौथे में आपका आ जाएगा केमिकल कंप्यूटर। ठीक है भाई, तो ये सब जो है अगली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास केवल यहाँ पे ब्रेक करते हैं, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाती है। कंप्यूटर जैसा सब्जेक्ट जिसमें बच्चे रुचि बहुत कम लेते हैं। ठीक है, तो इसकी अगली क्लास जो है वो कल होगी। कल क्या पढ़ने वाले हैं हम? कार्य पद्धति के आधार पर और आकार के आधार पर पढ़ने वाले हैं इसमें। ठीक है, फिर हम इसके MCQs की क्लास लेकर आएंगे, आप घबराओ ना। ठीक है, आपको कंप्यूटर का बिल्कुल ज्ञाता बना दूंगा, टेंशन ना लो, बिल्कुल चिंता ना करो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नई क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।